सभी मित्रों को मेरा नमस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक संगठन विद्या भारती के विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दर्शन नगर छपरा के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की पावन जन्म जयंती सह विश्व युवा दिवस के अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्रों का एक दिवसीय मिलन समारोह का आयोजन हुआ। क्या आपको पता है कि विद्या भारती अपने पूर्व छात्रों को किस रूप में संजो कर रखा है? इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार दास ने पूर्व छात्रों को क्या कह डाला, साथ ही पूर्व छात्रों ने इस विद्यालय के प्रति अपने संस्मरण को किस प्रकार व्यक्त किया, इन सब को जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दीप ज्योतिर्परं ज्योति, दीप ज्योतिर्परं ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदा, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिर्नमो। युवा दिवस भी है और स्वामी जी का जन्मदिन भी है। युवा शक्ति के मामले में आपको पता होना चाहिए, भारत जो है अभी सबसे युवा शक्ति का जो बिहार है उसमें सबसे अधिक युवा जिस राज्य में रहते हैं वो अपना बिहार है। और स्वामी जी का आपको याद होगा कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस को बंधुत्व का भाव जो किया उसी को समाहित करके हमारा विद्या भारती भी आगे बढ़ रहा है। और विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का दिन केवल अपने विद्यालय में ही नहीं अपितु विद्या भारती के लगभग सभी विद्यालयों में पूर्व छात्र सम्मेलन रखा गया है। हम लोग जाने ये अपना पूर्व छात्र परिषद जो है ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये गिनीज वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम दर्ज हो गया है। आप इसके एक इकाई हैं, इसलिए आपको इसके लिए भी बधाई है। तो ये जो कार्यक्रम है, एक तो गेट टुगेदर होता है, बहुत बोझिल बड़ा कार्यक्रम। आप एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बातचीत करेंगे, ये क्रम चलता है। I was not curious about meditation और ये सब जो हमारी कल्चर है, सांस्कृतिक है, हम लोग नहीं मानते थे। तो हमारे ट्रेडिशन में नहीं था। हम लोग सोचते थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बट व्हेन आई लेफ्ट द स्कूल, जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, देन आई रियलाइज कि यार इट रियली मीन अ लॉट टू मी। ये बहुत मायने रखता है। हमारे लाइफ में मेडिटेशन एक मैजिकल वे की तरह काम करता है। अगर हम अपने डेली लाइफ में उसे फॉलो करना शुरू कर दे तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और ये चीज मैंने पाया है। ऐसे बहुत सारे लाइफ में टर्म्स आते हैं जहाँ पे हम ड्रॉप्स होते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, चलते हैं। सबके लाइफ में होता है ये चीज। आप एक्सेप्ट करते हैं ना, आपके लाइफ में भी ड्रॉप डाउन होते होंगे, एक्चुअली में होते हैं। बट वहां से निकलने के बाद मेरे को पता चला ना कि विद्या मंदिर जो है वो मुझे एक अलग पहचान देता है। कहीं जाता हूँ किसी भीड़ में तो एक आइडेंटिटी होती है कि मैं एक आरएसएस कम्युनिटी, एक हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये चीज मैं मानता हूँ और ये मुझे मिला है विद्या मंदिर। ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस विद्या मंदिर। हम लोग इसे स्कूल नहीं एक मंदिर का दर्जा देते हैं शुरू से लेके आज तक। और ये मगर यहाँ जितने भी अस्तित्व पुराने हमारे गुरुजी हैं, नए गुरुजी हैं, उन सबको दिल से आभार है। चाहे हम जीवन में जो बने जो करें,
ये हमारा लक्ष्य और हमारा निर्धारित करता है। मगर आप सबको देख के, आप सबको लक्ष्यों को देख के दिल में एक अजीब सी खुशी हो रही है। और सबसे पहले इन गुरुजी को जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उनको दिल से धन्यवाद और वंदन करता हूँ कि आप ऐसे हमको बुलाते रहे, हम लोग आते रहेंगे। धन्यवाद। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य, गुरुजन या आज जो भी उपस्थित है, चूंकि मैं सबको पहचान भी नहीं पाई, कुछ गुरुजन से मेरा मुलाकात हुआ तो, और बाकी जो भी छात्र हैं उन सभी का मैं सादर प्रणाम कहना चाहूंगी। और इसके अलावा आगे अगर ऐसा मौका दिया जाता है तो 2-4 शब्द मैं आपके सामने और रखना चाहूंगी। धन्यवाद। शुभकामनाएं। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैंने सीनियर पेपर में आप सभी के आने के लिए अभिनंदन और आभार, और गुरुजी को बुलाने के लिए अभिनंदन और आभार। मेरा नाम अर्चिता प्रिया है। मैं 2016 बैच से पास आउट हूँ। अभी डायट सोनपुर साइंस में मैं टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ और जियोलॉजी बीएससी ऑनर्स से मेरा ग्रेजुएशन फाइनल। सबसे पहले मैं पुनः आप लोगों को युवा दिवस का शुभकामना देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विद्यालय, जो विद्यालय हम लोगों को एक ऐसा संस्कार दिया जो दूसरे विद्यालय या दूसरे संस्थाओं में हमको नहीं मिला होगा। आज उसका परिणाम है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो गोल रहा है उसको सफलता पाने में कामयाब हो रहे हैं। मुझे मेरा अनुभव है इस विद्यालय से, जब मैं एडमिशन हुआ तो उसी समय एक सेक्शन का भी निर्माण हुआ 7C। जब इतना कि उस समय सेक्शन C नहीं चलता था किसी भी सिस्टम से लेकर 10वीं तक, लेकिन सेक्शन C 7th का हम ही लोग का बना और एक अलग बना और बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आई। जब हमारे प्राचार्य रामदेव शर्मा जी उस समय थे और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता था, और हमारे गुरुजी थे विजय गुरुजी, जो खेल में और हर जगह हमको एक अपना नेतृत्व करने का, जगह देने का काम करते थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है इस विद्यालय कैंपस में, लेकिन उनका एक अनुभव हम लोग को मिलता था जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ते थे। 8th क्लास में जब मैं पहुंचा तो उस समय चुनाव हो रहा था और सौभाग्य से मैं बहुत चालाकी से चुनाव 2 वर्ष से जीता था। मैं वो साझा करना चाहता हूँ। उस समय वोटिंग होने लगा तो मैं सीनियर जो हमारे क्लास में थे 10वीं में 9वीं में, उनको जाकर मैं भैया कहता था आप लड़िए, हमारा सेक्शन आपके साथ है। सभी लोग चुनाव में क्या वो हर क्लास से कैंडिडेट हो गया और 8C में जो बच्चे थे, अच्छा 8th में B में, उन लोग कन्विंस किया कि आप मत लड़िएगा, हम लड़ रहे, अपना नाम दे दिए हैं। वो लोग नहीं लड़े। हर एक क्लास सेक्शन में एक लड़का लड़ गया और मैं आसानी से चुनाव जीत गया क्योंकि मेरा सेक्शन का वोट मुझे मिल गया और यही से मेरा राजनीतिक शुरुआत हुआ। मेरे दिमाग में चलता था और इसके बाद 9वीं में गया, लेकिन हम लोगों का चिल्ड्रन डिलाइट स्कूल है, उससे हम लोगों को मिला। सो उस समय हम लोग विद्यालय को आपके गए थे, हम लोग गुवाहाटी में मिला था, विद्या भारती की तरफ से हम लोग गए थे, बिहार प्रांत की तरफ से खो-खो का हम लोग 3rd प्लेस हम लोग को वहां पर मिला था खो-खो में। उसके बाद कबड्डी में प्रदेश स्तर पर हम लोग खेले और मेरा दौड़ 100 मीटर का रेस इस विद्यालय में सबसे तेज उस समय मैं दौड़ता था, जिसका चुनाव में भी मुझे भरपूर उपयोग करने के लिए। तो मैं चुनाव में जब पैदल चलता था तो हमारे पीछे जो लोग चलते थे कहीं 100 मीटर 50 मीटर दूरी पर हो जाते थे और पूरे चुनाव में, इसमें ब्लॉक से चुनाव लड़ा, उस पूरे ब्लॉक के अंतर्गत 5 से 6 पंचायत में पूरा मैं पैदल लगभग 60 दिन कंटिन्यू चलता रह गया, जिसका नतीजा हुआ कि सिवान जिला में 2000 वोट से और पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का जिला पार्षद में चुना गया इस सेशन में। जो भी हमारे आचार्य भी पढ़ा रहे हैं, जो भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, दीदी जी पढ़ा रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देने के लिए आया था। मैं वेट कर रहा था पिछले साल भी कि मौका मिल जाए, कभी कॉल आ जाए, लेकिन कॉल नहीं आया। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे, मैं तो गुरुजी का नाम नहीं जानता हूँ, किसी गुरुजी के द्वारा मुझे परसों फोन किया गया, क्या परविंद बोल रहे हैं, आपका नंबर कहीं से मिला है। तब उनको मैंने 5-6 नंबर व्हाट्सएप किया कि मेरे सर्किल में जो उनको भी कम से कम बुला लिया जाए, एक अच्छा रहेगा, अपना पुराना
याद जो है ताजा होने का काम करेगा। जिसमें आप जाना चाहते हो उस तरीके का इस कैंपस में हम लोगों को एक रास्ता चुनने का मौका मिला, जिस आज परिणाम है उसका मैं इसी विद्यालय का समझिए कि प्रोडक्ट हूँ और मैं आज चुनाव जीतकर आप सबके बीच में 2003 में इस स्कूल से पास आउट हुआ था। हरिप्रकाश गुरु जी को सब लोग देख रहे हैं, सब खोज रहे हैं। एकमात्र वो गुरु जी है जो हम लोगों के बैच के समय आए थे, एक आध साल हमने उनका शिक्षा उनसे ली और उस समय उनका इंग्लिश में विशेष जोर था। इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम सब लोग जहाँ मिलते हैं, अपने जो छात्र लोग जो बैच के हैं उस समय के या बाद के, तो गुरु जी को जरूर खोजते हैं। ऐसे या कोई भी कहीं से भी आता हो, कोई जैसा हमने सीखा है कि हमें सेवा करनी है, वो सेवा भावना हमें बिगाड़ना है। और मैं सब 2014 का पास आउट हूँ और ये जो मेरे समक्ष मेरे गुरु जी बैठे हुए हैं प्रकाश गुरु जी, मैं आप सबको अपना अनुभव बताना ही चाहता हूँ, सिर्फ मैं अनुभव पे ही बात करूँ। इनको देख के सबसे पहले हम लोग को डर लगता था। एक तरफ देते थे इंग्लिश का बुक और दूसरी तरफ पूछते थे इसका हिंदी, और हम लोग ठहरे थोड़े बिहारवासी, इंग्लिश अपना बहुत मजबूत है। अब इनके लिए हम लोग इंडिज आता था इंग्लिश का सब्सिडरी बुक, वो खरीदते थे और देखते थे कि कौन सा किसका पैराग्राफ आना है, हम लोग उसको पढ़ते थे और हिंदी याद करते थे। और ये जब आते थे वो हिंदी गायब हो जाता था, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कोई गुरु जी दिख जाए, अगर मोटरसाइकिल पे हो तो दिल करता है कि हैंडल छोड़ो, एक बार सर झुकाओ। ये होता है हम लोग के साथ, और ये कोई दिमाग में डालने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारे अंदर वो डाला गया। और कौन डाला? तो ये विद्यालय ने हमारे अंदर ये डाला, और इस बात से हमें बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। हमारे लिए इतना चेंजिंग आएगा। हम एक गांव से पढ़ के आए थे 3 क्लास से, 4th में मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे। किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस बच्चे में इतना चेंजिंग आएगा। लेकिन 2 साल के बाद जब मेरा नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने का हुआ, हम अपने घर पे सबसे इतना रोने लगे कि नहीं, हमको कहीं नहीं जाना है। उस टाइम हमारे प्रधानाचार्य थे शिशु मंदिर के उदयभान उपाध्याय गुरु जी। उसके बाद भुवनेश्वर गुरु जी की बातें शायद अभी वो नहीं रहे, उनकी बातें या फिर राजेश गुरु जी। मैं फिर से आप सभी का अभिनंदन मंडित करूंगी और आभार भी करूंगी। जैसे कि हम यहाँ अपना अनुभव साझा करने के लिए आए हैं, ऐसे अनुभव तो बहुत सारा है, क्योंकि 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक पढ़े हैं, अभी तक यहाँ से जुड़े हैं। तो जैसे कि मैं एडमिशन 5th क्लास में हुआ तो उस टाइम मैं अपने 6-7 भाई बहनों के साथ आती थी। तो उसके बाद मतलब होता ना कि मेरे पापा जो है उनका बिजनेस है, वो यहाँ रहते नहीं है, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए रहते थे। तो एक माता पिता या पेरेंट्स का जो गार्जियनशिप थी यहाँ के गुरुजी लोग के ही थी। जैसे गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नामांकन इस विद्यालय में 2005 में हुआ था। मैं दुखे हुए खरगोश की तरह एकदम पीछे इसी क्लास में बैठा हुआ था। सब मतलब पहला दिन तो मैं रोया, अच्छे से रोया। सभी को प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिजन एवं पूर्व भैया बहन, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव, एक बार फिर से बताना चाहूंगी। और आज विद्यालय में यहाँ स्वामी विवेकानंद जयंती पर उपस्थित है हम सभी युवा दिवस पर, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुभव शेयर करने की बात है, वो तो मैं बताना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले 2-4 शब्द मैं इस स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कहना चाहूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद इस विद्यालय से हम लोग हर तरीके की शिक्षा जो प्राप्त किए हैं, जैसे कि अध्ययन के अलावा भी संगीत, नृत्य, साइंस क्विज या फिर अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी हम लोगों को जो जानकारियाँ दी जाती थी, इसके लिए बहुत बहुत सभी को गुरुजनों को धन्यवाद कि हाँ, उन्होंने हमें आज ऐसी शिक्षा दी है। और 2-4 शब्द मैं विवेकानंद जी के बारे में भी कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, जो कि आज भी हम लोग इस चीज को अपने जीवन में हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बताना था, लेकिन शॉर्ट में बोलना है तो इतना बोल सकते हैं। जब हम इस स्कूल में आए थे तो ये स्कूल ऐसा नहीं था, मतलब चारों तरफ ये प्रवेश बोर्ड सब खपड़ाइल का था, उधर भी खपड़ाइल ही था, और बहुत छोटा छोटा तो जहाँ है वो अलग चमक रहे हैं।
उनके बोलनी हो, वो बोल रहे हो, उनकी बोली हो, उनकी लेखनी हो, वे जहाँ भी हैं, आपने इंग्लिश हिंदी सब कुछ कहा। हमारे समय भी बहुत सारा ऐसा होता था कि इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, लोग अलग से इंग्लिश की किताब पढ़ते थे। हमारे पिताजी राजेंद्र कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ हिंदी में पढ़ाई होती थी। हमारे दो मित्र पीछे बैठे हंस रहे हैं, 2003 बैच के ही हैं, और ये सब हम लोग साथ में ही रहते हैं, और जब भी रहते हैं साथ में तो अपने दिनों को याद करते हैं। और बहुत सारे लोग फेसबुक और अब जो व्हाट्सएप आ गया तो अपने ग्रुपों में जुड़े हैं। मैं तो इन 2-3 बातों को बताना चाहता हूँ जो एक छात्र के रूप में यहाँ से जो हम लोग निकले हैं और अपने जीवन में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं, तो हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले मेरा जब इस स्कूल में आना हुआ तो मैं जहाँ बैठा, जहाँ भाषण दे रहा हूँ, यही मैं पहली बार आके बैठा। कक्षा 5 3 का छत हुआ करता था और कक्षा 4 उस कोने में हुआ करता था उधर, और मेरा एडमिशन कक्षा 4 में हुआ था, लेकिन 5th में जो लेकर मुझे आए थे उनका क्लास 5th था, तो उन्होंने सोचा कि मेरे साथ ही एडमिशन हुआ तो ये बैठा दो। बाद में हमारे सचिंदर जी आए, पहुंचते हुए सचिंदर गुरु जी कहाँ हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एडमिशन तो 4th में हुआ, चलो उठो, चलो यहाँ से हार के गया था, तो हम उसे एलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे कर दे। तो ये हमें इस पाठ्यक्रम से मिला है, हमें इस स्कूल में ये सिखाया है। महारानी पद्मिनी कौन थी? चित्तौड़, रायगढ़ और चमचौर फिर गरज उठे थे, सदियों लगा निरंतर आजाद खून हमारा। महारानी पद्मिनी पे जब एक सिनेमा बनता है तब आप लोग खोजते हैं कि महारानी पद्मिनी ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन उनकी जौहर की कहानियां और उनके जौहर की बातें तो हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा। तो हमें क्या सिखाया गया इस विद्यालय से? यही सिखाया गया, और यही है कि हमने वो इतिहास पढ़ा है, इस इतिहास को लोग जानना नहीं चाहते थे और कुछ इतिहासविदों ने उससे हमें दूर रखा था। तो विद्यालय में विद्या भारती के जो इतने जो विद्यालय हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा दी जाती है कि हमारा जो छात्र है वो भारतीयता से जुड़ा रहे, हमारा जो छात्र है वो संस्कार से जुड़ा रहे, और लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए कोई ऐसे शख्स नहीं होंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टेक्नोलॉजी से दूर है। वो सब टेक्नोलॉजी जानते हैं, समय के साथ सबको आगे बढ़ना होता है। और मुझे अच्छा लगा कि अभी जो यहाँ श्रीमान गुरु जी थे इंग्लिश में आपसे बात कर रहे थे, हम लोग उतना नहीं कर पाते थे क्योंकि उस दौर में वही था, नया है। तो नई शिक्षा नीति जो भारत में आई है, ये जो विषय है, नई शिक्षा नीति में भी अब आपको छूट दिया गया है कि आप कैसे पढ़ सकें, कैसे क्या कर सकें और आप किस तरह के पाठ्यक्रम को पढ़ सकें। तो इस विद्यालय ने पहले ही अपने पाठ्यक्रमों में इस तरह की बातों को रखा जो हम आत्मसात किए हुए हैं। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, लेकिन मैंने फिजिक्स से पीजी किया था। पत्रकारिता मेरा एक तरह से कहे कि हॉबी है। सारण में चलने वाले पहले वेब न्यूज पोर्टल छपराटुडे.com मेरा ही है और हम लोगों ने इसे 10 साल पहले शुरू किया था। अगर मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होता तो 10 साल पहले मैं डिजिटल कैसे सोच लेता। आज लोग डिजिटल में आते हैं, आज लोग डिजिटल की खबरें पढ़ते हैं कि हम लोग 10 साल पहले ही सोच चुके। तो विद्यालय ने हमें ये सब कुछ दिया है। और फिलहाल जो बातें हो रही थी, सुझाव मेरा ये है कि जो पूर्व छात्र यहाँ के रहे हैं उनके परिवार के कोई व्यक्ति अगर आते हैं आपके यहाँ एडमिशन कराने के लिए, तो उनके लिए कोई कुछ सीटों को रिजर्व किया जाए, ताकि कुछ ऐसे हमारे ही मित्रों ने कहा कि नहीं हो पाता है एडमिशन करते हैं जो कि सीट नहीं है, तो पूर्व छात्रों के परिवार वालों को या उनके बच्चों को यहाँ पर आसानी से एडमिशन मिल जाए, इसकी व्यवस्था अगर की जा सके तो बहुत अच्छा रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में जब मैं नामांकन मेरा हुआ उस समय उज्जवल गुरुजी यहाँ के प्रधानाचार्य हुआ करते थे और उनके समय में हमारे यहाँ पे लगातार मैं पढ़ाई करता रहा। अनेक गुरुजी के द्वारा यहाँ पे नाम लिया गया पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस गुरुजी की चर्चा कर रहे थे कि मुहावरे के माध्यम से मैं हमेशा अपने मित्र सुरभित दत्त जी को हमेशा टोकता हूँ या कहीं कहीं उनको सलाह देता हूँ, उन गुरुजी का नाम था हरदेव गुरुजी, जो भी